एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस दावे को झुठला दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचार का कल गुरुवार को अंतिम दिन है। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को राजस्थान के सागवाड़ा में कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि राज्य में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र ने आपको कुशासन वाली इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मौका दिया है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे ना। कभी कभार एक छोटी गलती 5 साल भुगतने के लिए मजबूर कर देती है। आपका एक वोट भी कमल के फूल के अलावा किसी दूसरे तीसरे दल को मिला तो वो सीधा कांग्रेस को ही जाएगा। उन्होंने कहा, आपका कमल के अलावा किसी और को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उनकी योजना से खड़े हैं। पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आंखों में धूल झोंक गए। इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। और इसलिए आपको याद रखना है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। राजस्थान को दंगों, अपराधों, बहनों बेटियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त करो। राजस्थान से कांग्रेस की विदाई इसलिए भी जरूरी है ताकि यहां केंद्र सरकार की हर योजना तेजी से लागू हो। मोदी कितना ही चाहे, आपको कितना ही प्यार करे, सब कुछ करने के लिए पैसे भेजे, लेकिन जयपुर में अगर ऐसे लोग बैठ जाए कि पहुंचेगा ही नहीं, तो मोदी भी क्या करेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग होर्डिंग में दलित नेता खड़गे की फोटो नहीं लगाते। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल कर रहे राहुल गांधी ने कल उन्हें पनौती कह डाला और आज उन्हें जेब कतरा कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बुधवार को राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। सबसे पहले एक बंदा सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, उल्टी सीधी बात बोल देगा। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा बंदा देखता है कि जिसकी जेब कटी, अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। भीड़ को पता लग गया तो उसको धमकाने का काम करता है। नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करना है। वे टीवी पर आते हैं, कहते हैं ताली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम, नोटबंदी, मुझे फांसी लगा दो। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। देखिए, जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं। जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है और एक दूर से देखता है। सामने है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा।
कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है। से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, कहता है यहां पे मतलब जनता ना आए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटवा ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं, टीवी में सामने से, वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं। पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा है, दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। तो ये है, ये हिंदुस्तान की सरकार ऐसे चल रही है। ये हो रहा है। अब सच बोलूं आपको तो शायद आपको भी नहीं पता लग रहा। आप पेट्रोल भर रहे हो मोटरसाइकिल में, आपको भी नहीं समझ आ रहा कि भैया हमने 1 लीटर भरा, जैसे हमने ये बटन दबाया उधर अदानी की कंपनी में पैसा जा रहा है। बिजली ऑन की, आप सोच रहे हो सिर्फ बत्ती जली, अदानी की जेब में पैसा गया। सिस्टम है पूरा। आपने नरेंद्र मोदी को आप 24 घंटा टीवी पे देखते हो, जब देखो नरेंद्र मोदी टीवी पे है। टीवी किसका है? आपका है क्या? जनता का है क्या? अगर आपका होता तो लगाओ इश्तेहार टीवी पे। आपका नहीं है, किसानों का थोड़ी है, मजदूरों का थोड़ी है, छोटे व्यापारियों का थोड़ी है, अदानी का है। तो अदानी जी को पैसा देते हैं, एयरपोर्ट देते हैं, पोर्ट देते हैं, सड़कें देते हैं, सीमेंट के प्लांट देते हैं, कानून बनाते हैं उनके लिए, नोटबंदी करते हैं, और अदानी जी नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा टीवी पे बैठाते हैं। हम भारत माता की जय करते हैं, हम फ्री में आपको इलाज कराते हैं। वो कहते भारत माता की जय है और करते हैं अदानी जी की जय। गुजरात के अहमदाबाद में टीआरबी जवानों को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात में लंबे समय से कार्य करते ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों को निलंबित किए जाने का निर्णय गुजरात के डीजीपी द्वारा लिया गया है, जिसमें 10 साल, 5 साल और 3 साल से कार्य कर रहे ट्रैफिक ब्रिगेड को कुछ समय बाद ही निलंबित कर दिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 6000 से अधिक टीआरबी जवान प्रभावित होंगे। टीआरबी जवानों को निलंबित किए जाने के मुद्दे कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में भी आप पार्टी के विद्यार्थी नेता युवराज सिंह ने कलेक्टर कचहरी में आवेदन पत्र दिया। यदि सरकार द्वारा परिपत्र निरस्त किया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने और धरना प्रदर्शन करने की धमकी आप नेता द्वारा दी गई। खास કરીને જોવા જઈએ તો અત્યારે અમે ગુજરાતમાં જે પણ કર્મચારીના મુદ્દા હોય, જે પણ બેરોજગારીના યુવાનોના મુદ્દા હોય, એ બાબતે સરકાર સામે સતત લડત લડી રહ્યા છીએ। એ પછી જીએસઆરટીસીના કર્મચારીનો મુદ્દો હોય કે એ પછી જોવા જઈએ તો અત્યારે ટીઆરબી જવાનોનો મુદ્દો હોય, સતત એ બધી બાબતો અમે અત્યારે લડી રહ્યા છીએ। બીજું કે જેની સાથે અન્યાય થાય છે એ બાબતે લડવું ખૂબ જરૂરી છે, કેમ કે અત્યારે વર્તમાનમાં જે તાનાશાહી અને જે સરમુખત્યારશાહી રવૈયો જે અપનાવવામાં આવી રહ્યો છે એ અયોગ્ય છે, કેમ કે અત્યારે 156+3 જે સીટો આપવામાં આવી છે એ સીટોને ક્યાંક ને ક્યાંક ઘમંડમાં અને એ સીટોના અહંકારમાં
આ પ્રકારના નિર્ણયો લેવાયા છે, એ નિર્ણયોના અમે વિરોધમાં છીએ. જોવા જઈએ તો ગુજરાતનું જ પાડોશી રાજ્ય એ મહારાષ્ટ્ર છે અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ ભાજપની સરકાર છે. હવે ભાજપની સરકાર એક રાજ્યમાં એવું કહે છે કે અમે કરાર આધારિત જે પણ કર્મચારીઓ છે એને કાયમી કરીશું. હવે ગુજરાતના કર્મચારીઓ છે એના માટે પારકા થઈ જાય છે અને બહારના એટલે કે ગુજરાત બહારના જે કર્મચારીઓ છે એના માટે પોતાના થઈ જાય છે. આ જે ભેદભાવની નીતિ છે ને ત્યાં તકલીફ છે. એટલે આ જે દોગલી નીતિ છે ને ત્યાં અમને વાંધો છે કે બીજા રાજ્યોમાં જયારે ચૂંટણી પ્રચાર કરતા હોય ત્યારે સરકારી રોજગારી એને આપવાની વાત કરે, તેની સાથે કહી શકાય કે બીજા કહી શકાય કે સ્ટેટમાં અત્યારે ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે તો તેમાં પણ અત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક જોવાય કે 3 લાખ રોજગારી આપવાની વાત હોય કે કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત જે કર્મચારીઓ છે એને કાયમી કરવાની વાત હોય, માનદ વેતન હોય તો માનદ વેતનમાં વધારો કરવાની વાત હોય. આ પ્રકારના પ્રચારો થાય છે, પરંતુ જયારે ગુજરાતની વાત આવે ને ત્યારે ગુજરાતમાં એક ઓરમાયું વર્તન આ યુવાનો સાથે કહી શકાય ટીઆરબી જવાનો સાથે થઈ રહ્યું છે. અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા જે છે એ ગુજરાતમાં ન હોવી જોઈએ, કારણ કે આપણે ગુજરાત મોડલની વાત કરીએ છીએ તો ગુજરાત મોડલની જે આપણે વાત કરते तो गुजरात मॉडल में करार व्यवस्था शा માટે? गुजरात के वडोदरा में दिवाली के बाद महानगर पालिका की पहली सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के नगर सेवकों ने कई मुद्दे उठाए. वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा का आयोजन हर महीने किया जाता है. दिवाली की छुट्टियों के बाद पहली सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के नगर सेवकों की उपस्थिति रही. इस मौके पर कांग्रेस के नगर सेवक हरीश पटेल ने छाणी इलाके में पीने के पानी की समस्या और करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद सूखे पड़े छाणी तालाब के मुद्दे को उठाया. આજે મેં માંગણી કરી છે કે અમારા વિસ્તારના 50% લોકોને સફાઈ વેરામાંથી મુક્ત કરવામાં આવે. જ્યાં સુધી નવી ભરતી કરવામાં ના આવે ત્યાં સુધી એ લોકોનો સફાઈ વેરો ના લેવો જોઈએ, કાં તો તમે તાત્કાલિક ધોરણે રેગ્યુલર સફાઈ થાય દરેક વિસ્તારની અંદર એનું તમે આયોજન કરો. એ મારી એક માંગણી હતી. બીજી માંગણી મારી હતી કે પાણીના પ્રેશરની અંદર અમારા વિસ્તારની અંદર એટલી બધી તકલીફ છે કે 2 ઝોનની અંદર પાણીની જગ્યાએ 3 ઝોનમાં પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવે. 3 ઝોનમાં કરવામાં આવે તો પાણીના પ્રેશરની સમસ્યાનું સમાધાન થાય એવું છે, એની માંગણી કરેલી છે. ત્રીજું મેં છાણી તળાવની અંદર પાણી ભરાતું નથી એના વિશે છાણી તળાવની અંદર પાણી ભરવા માટે આયોજન કરવામાં આવે, એમાં ટ્યુબવેલ કરવામાં આવે, કાં તો નર્મદાના પાણી લાવવામાં આવે, જેથી આટલા 14 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને બ્યુટિફિકેશન કર્યું છે અને તળાવ રણ પ્રદેશ જેવું દેખાય છે. એની જગ્યાએ પાણી ભરાય તો સરસ તળાવ થઈ જાય અને એની અંદર બીજું કંઈ આયોજન કરવું હોય તો કરી શકાય, એની આજે મેં માંગણી કરેલી છે. कांग्रेस के नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने वार्ड नंबर 1 की सफाई का मुद्दा सभा में उठाते हुए कहा कि वडोदरा में कचरा उठाने की व्यवस्था गड़बड़ा गई है, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है. जो सफाई कर्मी होते हैं वो कर्मी ज़्यादा नहीं है. वडोदरा शहर की जो बात हम करते हैं तो शासक पक्ष वो दिखावा करते हैं झाड़ू लेके, पर सही में सफाई जो करनी चाहिए वो होती नहीं है. इसके लिए हमने आज हमारी जो समग्र सभा है, नए साल की पहली सभा है, पहली सभा में ही हमने बड़ौदा सिटी की जो सफाई है वो सफाई के मुद्दे रजूआत की है कि सफाई कर्मियों की भर्ती हो और पूरी बड़ौदा सिटी और वार्ड नंबर 1 में सफाई सही हो. इसके लिए हमने हमारी मांग रखी है. वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा में आतापी वंडरलैंड का भी मुद्दा उठा, जिसे कॉरपोरेशन द्वारा सील कर दिया गया है, लेकिन इसे किसकी इजाजत से खोला गया, ये सवाल उठने पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने मामले पर जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है. गुजरात का वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बहुत दूरंदेशी के साथ इस शहर को बनाया था. यहाँ छोटी से छोटी सुविधा भी वडोदरा शहर के नागरिकों के लिए महाराजा ने उस वक्त उपलब्ध कराई थी, जिसे अब कॉरपोरेशन द्वारा अलग अलग आधुनिक सुविधाओं के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है. आज मैं बात करने वाली हूँ सीसीटीवी कैमरों की. वडोदरा शहर में चप्पे चप्पे पर यूं तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, करीबन 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सारे ही फंक्शनल होने का कॉरपोरेशन का दावा भी है, जिसे कंट्रोल किया जाता है सीसीसी सेंटर से, जहां सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है. अब बात ये हो रही है कि वडोदरा शहर में हाई डेफिनेशन वाले सोलर पैनल से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि सीसीटीवी के रखरखाव में, मेंटेनेंस में जो खर्च आता है उसमें कमी लाई जा सकते. सीसीटीवी के मॉनिटरिंग से लेके सारी चीजों को अच्छी तरह सुचारू रूप से कैप्चर करने में काफी खर्च आता है, और उस खर्च को घटाने के लिए अब हाई डेफिनेशन वाले जो ज्यादा एफिशिएंट होंगे उस तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद चल रही है. गुजरात का वडोदरा शहर
महाराजा साजीराव गायकवाड़ ने इसे बहुत सुंदर बनाया था और वडोदरा महानगर पालिका इस सुंदरता को कायम रखने के लिए लगातार कोशिशरत है। प्रयास 100% पूरे हुए हैं, उसका दावा न मैं कर सकती हूँ न वडोदरा महानगर पालिका कर सकती है, लेकिन कोशिश से जो हो रही है वो हम हमेशा ही वीएनएम के जरिए आप तक पहुँचाते हैं। वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी अंतर्गत भी डेवलप किया जा रहा है और अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। उन्हीं में से एक है सीसीटीवी कैमरे। पूरे वडोदरा शहर को सीसीटीवी सर्वेलेंस की निगरानी में लाने की कवायद की जा रही है और उसी पर आज बातचीत के लिए मेरे साथ है स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री। जानेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कब तक पूरा होगा और वडोदरा शहर के लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा। सर, सीसीटीवी कैमरे का ये जो प्रोजेक्ट वडोदरा महानगर पालिका एक सर्वे शुरू कर दिया गया है, क्या है पूरा प्रोजेक्ट? कोई भी महानगर होता है उसमें नागरिकों की सलामती सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होती है और इसी सलामती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ौदा सिटी के अंदर आज की तारीख में 1400 जितने हाई डेफिनेशन कैमरे कार्यरत है। वो सारे कैमरे ट्रैफिक का मॉनिटरिंग करता है, बड़ौदा शहर का सर्वेलेंस चलता है, क्राइम डिटेक्शन में इफ़ेक्टिव है। कोई भी अनहोनी होती है तो पुलिस को, खास करके कॉरपोरेशन के तंत्र को ये सीसीटीवी कैमरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो नागरिकों की सलामती सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था खड़ी हुई है और इसको पूरजोश से मेंटेन भी किया जा रहा है। ये पूरा मामला ऐसा है कि जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस आते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर जो बदाबड़ी बाग में कार्यरत है वहाँ पे पुलिस की टीम और कॉरपोरेशन की जॉइंट एनफोर्समेंट टीम ये सारा बड़ौदा सिटी को मॉनिटर करते हैं। कभी कोई हुल्लड़ हो गया तो वहाँ कौन लोग पत्थर मारा किया, सारी चीज़ इससे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं और नागरिकों की सलामती सुरक्षा में काफ़ी अहम भूमिका सीसीटीवी कैमरे निभा रहे हैं। आज की तारीख में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हाई डेफिनेशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, पोल की ज़रूरत पड़ती है, उसका फाउंडेशन लगाना पड़ता है, उसको मीटर भी लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो जब भी कोई कुदरती होनारत होती है, जैसे साइक्लोन आ गया या भूकंप हो गया या पूर की परिस्थिति है, तो ऐसे वक्त में इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेकेज होने की संभावना रहती है और उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरे काम करना बंद हो जाते हैं। कभी हुल्लड़ होता है, लोग कैमरे तोड़ डालते हैं। तो बड़ौदा शहर का आयोजन इस तरह का हमने रखा है कि कभी बाढ़ आ गई या साइक्लोन आ गया या कभी भूकंप आ गया तो उस समय पे भी बड़ौदा सिटी का सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग चालू रहे। इसके लिए बड़ौदा ने पहले 10-12 कैमरे के जो सोलर पैनल पर आधारित है, सोलर कैमरे हमने लगाए और उसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद में हमने सोचा कि हाई डेफिनेशन कैमरे भी इसको चल सकते हैं कि नहीं, तो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो हमारे पास रिपोर्ट आई उसके हिसाब से सोलर पैनल पे जो आधारित एचडी कैमरे हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि इस कैमरे को चलाने के लिए ना ही तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ना ही बड़ा पोल लगाने की ज़रूरत है, ना ही फाउंडेशन करने की ज़रूरत है। जो एचडी कैमरे लग रहे, जो रेगुलर कैमरे है, उसका खर्चा हमको करीब 2,20,000 पर कैमरा जितना पड़ता है, सारा चीज़ मिला के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। जबकि ये जो सोलर आधारित डेफिनेशन कैमरे होंगे, हाई डेफिनेशन कैमरे, उसको चलाने के लिए खाली 17,000 रुपया खर्च आएगा। मतलब एक चौथाई खर्चे में हम लोग ये सोलर कैमरे लगा सकते हैं। आज की तारीख में कॉरपोरेशन 1 करोड़ की ग्रांट से करीब 150 से 175 कैमरे लगाने की दिशा में हम लोग कार्यरत है। इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा R&D का कि ये कैमरे अच्छे हैं और इसका क्वालिटी अच्छा है और इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, तो हम लोग इसका तुरंत टेंडर करके ये लागू करने का सोच रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग 150 से 200 कैमरे लगा रहे हैं। अगर सोलर आधारित हाई डेफिनेशन कैमरे बड़ौदा सिटी में लगते हैं तो शायद बड़ौदा गुजरात का प्रथम शहर होगा कि जिसमें इस तरह की व्यवस्था खड़ी की गई है। एक इनोवेटिव अप्रोच है कि सस्ते में काफ़ी अच्छा काम होगा और कोई भी आपातकालीन सिचुएशन हो, जैसे मैंने बोला कि साइक्लोन हो या पूर की परिस्थिति हो या भूकंप की परिस्थिति है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होती है, फिर भी ये कैमरे चलते रहेंगे। कब लागत में और वो भी सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट वडोदरा महानगर पालिका शुरू करने की एक कवायद शुरू कर दी गई है और आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में वडोदरा शहर को ये भेंट ज़रूर मिल सके।
वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें कई तरीके के प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे वैसे ही कार्यरत है, लेकिन वडोदरा शहर को हाई डेफिनेशन कैमरे की सुविधा वडोदरा महानगर पालिका देने जा रही है। आईटी विभाग डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि ये सुविधा क्या है और किस तरह से वडोदरा शहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर, ये पूरा प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है क्या अलग होगा? सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हुए हैं, अब उस पर और खर्च करने की क्या योजना बनाई गई है? मेरा मानना है कि न्यू टेक्नोलॉजी सोलर है जिसकी R&D चल रही है। अगर ये सक्सेस हो गई तो हम शॉर्ट टाइम में सोलर कैमरा के टेंडर करेंगे, जिससे हमारा खर्च जो अभी 100% के मुताबिक गिने तो 30-33% तक होगा। यानी अब कम लागत में हम ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे, ये काम कह रहे हैं आप। कितने वक्त में ये सुविधा मिल सकती है? अगर R&D में हमें सक्सेसफुल आउटकम मिला तो हम लोग इसका टेंडर जल्द से जल्द विथिन 10-15 डेज भी कर सकते हैं, तो उसके बाद तुरंत ही हम काम चालू करवा देंगे। और वडोदरा शहर के लोगों को कितना लाभ होगा? क्योंकि ये जिस तरीके की योजना आपने तैयार की है, छोटी छोटी जगहों पर लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से शहर के नागरिकों को, कॉरपोरेशन को और पुलिस को इससे फ़ायदा होगा? सबसे पहले कि माननीय कमिश्नर श्री और पॉलिटिकल विंग जिसमें मेयर श्री, चेयरमैन श्री है, उनका ये इनिशिएटिव है कि सिटी में क्राइम नहीं होना चाहिए। सिविक इश्यू जैसे गार्बेज है, स्पीटिंग है, ये सब में भी बंद होना चाहिए या कमी आनी चाहिए। तो इसके लिए कैमरा हर जगह, जैसे नया एरिया आया, जैसे कुछ सेंसिटिव लोकेशन और बाकी है, जैसे सघन मॉनिटरिंग, ये सब के लिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बिठाओ, तो इससे पुलिस को, सिटीज़न को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट सबको लाभ होगा। और कितनी लागत लगेगी सर इस पूरे प्रोजेक्ट में? अभी जो ट्रेडिशनल कैमरा है वो 11 करोड़ के हमने ये किया है, जिसका टेंडर आ गया है, टेक्निकल इवोल्यूशन चालू है, और सोलर कैमरा अगर सक्सेस मिला तो वो 1 करोड़ का करेंगे। यानी वडोदरा शहर को करोड़ों के प्रोजेक्ट की भेंट मिलने जा रही है, और सुविधा सीसीटीवी कैमरे हाई डेफिनेशन वाले वडोदरा शहर हाईटेक, वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी अंतर्गत हाईटेक बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है, और उसी के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। बात हो रही है सीसीटीवी कैमरों की। अब हम आपको लेके आए हैं सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जहां से वडोदरा शहर में लगे हुए 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा ऑपरेट होते हैं। डे टू डे मॉनिटरिंग होता है, और जो भी दिक्कतें नज़र आती है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाती है। जैसे कि अगर आप कहीं कचरा फेंकते हैं, अगर आप थूकते हैं, या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट या केटल इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ रोज़ाना मॉनिटरिंग किया जाता है। मैं आपको एक नज़ारा दिखा दूँ किस तरह का यहाँ पर पूरा सेटअप बिठाया गया है, जहाँ बड़ी सी स्क्रीन तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों को ये काम सौंपा गया है कि जोन वाइज, वार्ड वाइज सारे ही सीसीटीवी कैमरास जो है, 1500 सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं, उसे डे टू डे मॉनिटरिंग किया जाए। अगर कोई इशू को फर्दर उठाया जाए तो उस पर फोकस होता है, लेकिन रोज़ाना यहाँ हर एक गतिविधि जो वडोदरा शहर में हो रही है वो मॉनिटरिंग होती है। वडोदरा शहर में 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं, जिससे यहाँ बदामड़ी बाग में जो सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है वहाँ से मॉनिटर किया जाता है। यहाँ जो कर्मचारी है वो डे टू डे हर एक सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करते हैं, और जहाँ भी दिक्कत नज़र आती है वहाँ का इशू जो है वो कॉरपोरेशन को भेजा जाता है, और उसके आधार पर दंड लेना या कार्रवाई करना, सज़ा करना, उस तरीके की जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वडोदरा शहर के चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे हर वक्त आप पर नज़र रखे हुए हैं। आप सिग्नल तोड़ते हैं, आप अगर कचरा फेंकते हैं, कहीं थूकते हैं, उस तरीके की जो भी गलतियां आप करते हैं वो क्राइम में, अपराध में आता है, और उसका दंड बाकायदा कॉरपोरेशन वसूल सकती हैं। तो अगली बार ये रिपोर्ट देखने के बाद ये ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई आप पर नज़र बनाए हुए हैं। 1500
सीसीटीवी कैमरे हर वक्त 24 घंटे आपको देख रहे हैं और इसलिए गलतियों से ज़रूर बचना चाहिए। सिविक सेंस की बात हमेशा ही हम करते आए हैं, सिविक सेंस हमें रखनी ही है ताकि कॉरपोरेशन के साथ मिलकर वडोदरा शहर को एक अच्छा, एक सुचारू शहर हम बना सके। वडोदरा शहर वैसे ही संस्कारी नगरी है, कला की नगरी है और इस संस्कारी नगरी की पहचान को हम कायम रख सके। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनआम टीवी के लिए।